जहां सांस थम जाए। अभिमन्यु। मैं हूं अभिमन्यु और आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसे घर की है जहां एक 12 साल का मासूम लड़का एक टीवी से डरने लगा था। साल 1960 अमेरिका का एक छोटा सा गांव। जोनेथन नाम का 12 साल का लड़का जो माँ पापा और बुआ के साथ रहता था, लेकिन इस घर में कुछ अधूरा था। उसकी 19 साल की बहन एमिली 5 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। पुलिस, मीडिया, गांव वाले सबने ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं। धीरे धीरे सबने मान लिया कि एमिली या तो भाग गई या फिर मर गई। पर जोनेथन आज भी हर रोज रात को दीवार पर टिकी उसकी तस्वीर से पूछता, दीदी आप वापस कब आओगी। एक दिन जोनेथन के घर आया एक नया टीवी, भारी भरकम लकड़ी का सेट, पीछे बड़े एंटीना, ऊपर से पुरानी एस्थेटिक आवाज, और उस टीवी के साथ घर में आने लगी अजीब सी खामोशी। उस रात जोनेथन पहली बार अकेले बैठा था टीवी के सामने। टीवी चालू हुआ, लेकिन चैनल नहीं आ रहा था, सिर्फ स्टैटिक और एक परछाई। टीवी की स्क्रीन पर किसी लड़की की हल्की सी परछाई जो सिर्फ कुछ सेकंड रही फिर गायब हो गई। जोनेथन घबरा गया। मम्मी, पापा, टीवी कुछ अजीब दिखा रहा है, लेकिन सबने हंसकर कहा नया टीवी है, ग्लिच होगा। जोनेथन ने बात मान ली, पर टीवी ने हार नहीं मानी। अगले कुछ दिनों में हर बार जब जोनेथन अकेला होता, टीवी ऑन होते ही उसमें कोई परछाई, कोई धीमी आवाज, कभी कभी एमिली की हंसी जैसी ध्वनि। एक दिन जब टीवी अपने आप चालू हुआ, जोनेथन को साफ सुनाई दिया। जोनेथन, वो चौंक गया। उसने घर वालों को बताया, पर सबने नजरअंदाज कर दिया। बेटा, दिमाग ज्यादा चल रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दो। जोनेथन चुप हो गया, लेकिन टीवी की आवाजें अब रातों में उसका पीछा करने लगी। एमिली की पुरानी चीजें जो अब छत पर बंद थीं, खुद ब खुद हिलने लगी। पुराना फोटो फ्रेम नीचे गिरा, उसमें एमिली की तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, बेसमेंट, अप्रैल 1955। जोनेथन का दिल बैठ गया। अप्रैल 1955, वही तारीख जब एमिली गायब हुई थी, पर उसने फिर भी किसी को नहीं बताया। एक रात टीवी ने फिर वही आवाज दी, दीवार के पीछे मैं हूं। जोनेथन अब टूटने लगा था। वो टीवी से डरने लगा, खुद से सवाल करता, क्या मैं पागल हो रहा हूं। पर एक चीज थी जो हर रात उसे याद दिलाती, एमिली अब भी यहीं कहीं है। जोनेथन ने एक रात चुपके से बेसमेंट का ताला खोला। नीचे अंधेरा था, डैम्प दीवारें, पुराने कार्डबोर्ड बॉक्सेस और एक दीवार जो बाकी से अलग दिखती थी। जोनेथन ने पास पड़ा एक हथौड़ा उठाया और धीरे धीरे दीवार पर मारना शुरू किया। एक हिस्सा हॉलो था, पीछे से बदबू आई और फिर दीवार के अंदर से निकली एक प्लास्टिक में लिपटी लाश। जोनेथन की चीखें बेसमेंट में गूंज गईं। भागकर वो ऊपर आया, पापा को बुलाया, मम्मी को बताया, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। बुआ चुपचाप कोने में बैठी रही, एकदम शांत। फिर जोनेथन ने टीवी चलाया और जो हुआ उसने सबको झकझोर दिया। टीवी पर एक धुंधली रिकॉर्डिंग चली, एमिली रोती हुई और किसी औरत की आवाज, तेरे पापा ने मुझे प्रॉपर्टी से निकाल दिया क्योंकि मैं नशा करती हूं, सिर्फ इसलिए अब मैं तुझसे ही वो वसूलूंगी। सभी की नजरें बुआ पर गईं। जोनेथन ने एक लाइन में सबको तोड़ दिया। पापा, दीदी बेसमेंट में थीं और बुआ ने उन्हें मार डाला। पापा की आंखें भर आईं। मां चीख पड़ी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर एमिली की आखिरी रिकॉर्डिंग टीवी पर फिर चली। उसकी सांसें टूटती जा रही थीं और आखिरी शब्द थे, जो नेथन, मुझे इंसाफ चाहिए। बुआ उठी, भागने की कोशिश की, लेकिन तभी टीवी से एक तेज चीख निकली, तू नहीं बच पाएगी। घर की लाइट्स भड़कने लगीं, खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। बुआ जमीन पर गिरी, उसके कानों में वही आवाजें, एमिली की चीखें, रुदन और जोनेथन का नाम। बुआ की आंखें उलट गईं और कुछ ही मिनटों में वो वहीं मर गई। एमिली को उस रात इंसाफ मिल गया। पुलिस ने बेसमेंट से उसके अवशेष निकाले। पूरे गांव में फिर खबर फैल गई।
जोनेथन ने आखिरी बार टीवी को देखा। टीवी स्क्रीन पर बस एक शांत सा शब्द उभरा, थैंक यू जोनेथन। और फिर टीवी अपने आप बंद हो गया। जोनेथन मुस्कुराया और धीरे धीरे अपनी बहन की तस्वीर को दीवार पर वापस टांग दिया। वो जानता था अब एमिली को सुकून मिल गया है। मैं हूं अभिमन्यु और यह था हॉन्टिंग बाय अभिमन्यु। अगर आपको कहानी ने डराया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे।